स्टूडेंट्स अगला असी जो टॉपिक करना है चैप्टर का दैट इज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स और वी कैन से प्रोटीन्स। सो असी प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी है एंड अंडर दिस हेडिंग वी आर determining the structure of protein at 4 different levels, that is primary level, then secondary and tertiary and quaternary. So we have to define primary structure of primary structure of protein, secondary structure, its tertiary structure and then the quaternary structure. So सबसे पहले से स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर तो। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीन प्रोटीन्स। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर विच की है कि जो प्रोटीन है वी नो प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स जॉइन टुगैदर थ्रू पैप्टाइड बॉन्ड। तो असी इस दे विच प्राइमरी स्ट्रक्चर 3 चीज़ां पढ़ियां होंदियां कि किहड़े किहड़े अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं प्रोटीन चेन विच। सो वट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर। उस बाद असी उन्हां दे नंबर पढ़ना है कि कितना नंबर हर एक अमाइनो एसिड का है। सो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ ईच टाइप, या असी ये कह सकते कि अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ ईच टाइप। और उसका जो थर्ड मेन पार्ट है दैट इज़ किस सीक्वेंस के विच वो अटैच्ड है। सो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। So by meaning of primary structure we mean the answer of 3 questions: what type of amino acids are there in the protein molecule, what amount of each amino acid is there in the protein molecule, and what is the sequence in which various amino acids are joined together. तो उस असी जो 2 क्वेश्चन है इन्होंने असी इकट्ठे आंसर करांगे। तो इसलिए असी की करते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसनों हीट करते हैं, उसमें से हीट विद 6 नॉर्मल HCl सोल्यूशन अराउंड टेम्परेचर 1 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 1 डे। सो उस नाल की होएगा एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगी जिस दे नाल प्रोटीन के सारे कोल जो अमाइनो एसिड्स ने वो सारे सैपरेट आउट हो जाएंगे। इत्थे असी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं करते क्योंकि असी नहीं चाहते कि जो एसमेट्रिक कार्बन है अमाइनो एसिड्स की, आप पहले ही गल कर चुके हैं कि ये जी कार्बन है दिस इज़ एसमेट्रिक कार्बन एक्सैप्ट इन केस ऑफ ग्लाइसिन। तो ये एसमेट्रिक कार्बन की रेसिमाइजेशन अवॉइड करने लिए वी आर नॉट कैरिंग आउट द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। उस बाद की करना है दैट वी आर गेटिंग द मिक्सर ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। तो असी ये मिक्सर द मिक्सर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स दैट इज सेपरेटेड with the help of ion exchange chromatography. So this is chromatographic technique by which we can separate the mixture of amino acid. तो उस असी की करते हैं कि जो मिक्सचर है अमाइनो एसिड का असी कॉलम के ऐड कर देने। जिस तरह सपोज एक कॉलम है साढ़े कोल, कॉलम जिस तरह ब्यूरिट होंगी है उसी तरह का ही है। सो एक कॉलम है इस सॉलिड मटीरियल जो है पैक होया हुआ है। तो असी इस अमाइनो एसिड का जो मिक्सर है उसनों पा देंगे, इतों उसका सोल्यूशन ऐड कर देंगे। तो उस सोल्यूशन जो है डिपेंडिंग अपॉन द एडजॉर्बेबिलिटी जो अमाइनो एसिड्स है डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स डिफरेंट पोजीशन पर जाके इत्थे पहुँच जाएंगे। उन्होंने डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी होएगी, एडजॉर्बेबिलिटी होएगी, तो डिफरेंट स्पीड के नाल वो मूव करेंगे। तो जो अमाइनो एसिड इत्थे पहुँचेगा वो इत्थों आके सैपरेट होएगा। तो असीं इत्थे कोई कंटेनर लगा देने या फ्लास्क लगा देने। इत्थे साडे कोल लेट अस से कि फर्स्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आ गया है। वैन अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इज़ कमिंग आउट तो असी इस निनहाइड्रिन रिएजेंट ऐड कर देंगे। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अमाइनो एसिड के टैसट विच निनहाइड्रिन रिएजेंट। तो वो रिएजेंट के नाल इट विल गिव अ पर्पल कलर। सो जो पर्पल कलर है उसकी जो इंटेंसिटी है पर्पल कलर की उसनों असी मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ
स्पैक्ट्रोफोटोमीटर। सो उस तो बाद क्या होगा, इसमें असी बाहर निकाल लिया। उस तो बाद जो सेकेंड अमाइनो एसिड आएगा वी विल कलैक्ट इट इन अनदर फ्लास्क एंड अगेन इट्स इंटेंसिटी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ स्पैक्ट्रोफोटोमीटर। सो इस तरीके नाल की होएगा, वी प्लॉट अ ग्राफ जिस दे विच on the x-axis we have retention time और जिसमें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ टाइम ऑफ इल्यूशन कि किन्ने टाइम किहड़े टाइम विच जाके वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एल्यूट हो रहा है कमिंग आउट। और जो वाई एक्सिस है उत्थे असी इंटेंसिटी जो कलर दी सी उसनूं असी प्लॉट कर रहे हैं। तो इस तरीके नाल साडे कोल डिफरेंट पीक्स आ रही ने। सो ईच पीक गिव्स टू फीचर्स, एक तो रिटेंशन टाइम तो उसका कैरेक्टरिस्टिक अमाइनो एसिड पता चलेगा कि किहड़ा अमाइनो एसिड है, और उसकी जिहड़ी पीक दी हाइट है इंटेंसिटी उत्थों सानू इस एरिया तो सानू ये पता लगेगा उसकी रिलेटिव अमाउंट कितनी है। सो वी कैन फाइंड आउट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड कि विच अमाइनो एसिड इज देयर, और उसकी हाइट तो सानू या एरिया तो सानू पता चल जाएगा उसकी रिलेटिव अमाउंट। सो उस रिलेटिव अमाउंट तो असी relative number of molecules find out कर सकते हैं of each amino acid। सो उसदे नाल की होएगा कि सानू एक रिलेटिव अमाउंट पता लग गई हर अमाइनो एसिड की किन्नी प्रेजेंस उस प्रोटीन के विच। उस बाद असीं उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का molecular weight find out करते हैं with the help of, we can find out the molecular weight with the help of a number of techniques by finding out its osmotic pressure, or we can carry out ultracentrifugation. So number of techniques are there, even X-ray diffraction study can be used to calculate its molecular weight. So इसका molecular weight आ जाएगा। तो उस मॉलिक्यूलर वेट तो असी, क्योंकि असी हर एक अमीन का रिलेटिव अमाउंट फाइंड आउट कर चुके हैं, रिलेटिव अमाउंट तो उसका एक साढ़े को वेट आ गया है, और उस वेट नूं जो असी मॉलिक्यूलर वेट नाल अगर असी डिवीजन करते हैं तो साढ़े को एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच अमाइनो एसिड। So we can find out exact number of moles of each amino acid. So it means we have answered the first two questions, what type of amino acid is there and what is the number of moles of each amino acid is there in the given protein। तो उसका जो साडा थर्ड क्वेश्चन है कि सीक्वेंस जो असी फाइंड आउट करना है, सो वो असी अलग मैथ ना करेंगे, बट जो ये सारा दो क्वेश्चन असी पार्ट किया है इसमें असी ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। मशीन इज़ ऑटोमेटेड और उसनों मशीनों से जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से कहने अमाइनो एसिड एनालाइजर। अमाइनो एसिड एनालाइजर जिसकी हेल्प के नाल असी ये दोनों पार्ट जोड़े है वो असी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये टेक्निक जो है बहुत सेंसिटिव है, इवन वी द वेरी स्मॉल अमाउंट लाइक 10⁻⁵ to 10⁻⁷ ग्राम ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल is sufficient to provide the two informations. Now third part is sequence find out करना। So sequence of alpha amino acids, तो इसके लिए असी की करते हैं, असी जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें असी कहने टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। सो टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस करते हैं। तो इस की है मैं तुहानूं थोड़ा जिहा आइडिया दिनी है। जिस तरह कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो उसनूं असीं इस तरीके नाल लिख सकते हैं, वी कैन राइट एंड टर्मिनल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये उसका फर्स्ट अमाइनो एसिड का पार्ट कंप्लीट हो गया, ये पेप्टाइड लिंकेज होगी। ये मैं पार्ट लिख रही हूँ कि जो उसका CHR पार्ट है उसमें बॉक्स ना शो कर रही हैं, अगेन C∩O NH another C∩O। सो इस तरह से पेप्टाइड चेन मान लो लिख लेने हैं। सो दिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज एन टर्मिनल रेजिड्यू, और अगर सपोज ये लास्ट वाला अमाइनो एसिड है तो ये जोड़ा होएगा दिस इज C टर्मिनल अमाइनो एसिड
residue. So now we can find out the sequence of amino acids in the given chain either starting from N-terminal residue or from C-terminal residue by adding appropriate type of reagent. Suppose ਅਸੀਂ N-terminal residue ਤੋਂ start ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ reagent add ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ बॉन्ड बना सके और जो बॉन्ड बन जाएगा तो ਅਸੀਂ इस सारे ਨੂੰ कंबाइन करके इस चेन ਨੂੰ पेप्टाइड चेन लिख देंगे ਤਾਂ ਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਔਰ ਜੋ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਗ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਵ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਏਜੈਂਟ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਅਨਅਫੈਕਟਿਡ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੈਗ ਵਿਦ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ NH3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦਾ N terminal residue of the left out this peptide chain. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N terminal residue ਆ ਗਿਆ ਹੈ, but now this N terminal residue has one amino acid less than the starting part। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਟੈਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ N ਟਰਮੀਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ C ਟਰਮੀਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਏਜੈਂਟ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗਡ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, C ਟਰਮੀਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੀਟਿਡ। So we can have two type of analysis. Now we start with N residue analysis. So depending upon ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ reagent add ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we can have three methods here. One is Sanger method. So Sanger method ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Sanger reagent ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Sanger reagent is DNFB reagent, that is dinitro ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡ੍ਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ and that too at the ortho and para position, so electron density बहुत ज़्यादा withdraw कर लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इतने अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड जो easily break हो सकता है। तो इसमें असी यूज़ करांगे। सो असी की करना है, साडे कोल पेप्टाइड चेन है या प्रोटीन चेन है। सो CH2, let us say this is R1, then C double bond O। सो ये साडे कोल प्रोटीन चेन है, और इस दे विच असीं ऐड कर देंगे DNF reagent। सो इस दे नाल की होगा, इसने इत्थे अटैक करना है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो इसका मतलब की हो गया, इसका ये वाला पार्ट जो है इस दे नाल अटैच हो गया N टर्मिनल नाल। तो इसमें असीं कहांगे कि टैगिंग हो गई है, और ये रिएक्शन असीं करते हैं वीक बेसिक मीडिया दे विच। सो ये वाला टैग जो है इस दे नाल अटैच हो गया। And what is the tag? This part. So this is attached to nitrogen। So इस तरह साडे कोल बाकी चेन प्रेजेंट है। उस तो बाद जो इसकी हाइड्रोलिसिस करांगे तां की होएगा कि ये वाला पार्ट इत्थों डिटैच हो जाएगा,
सो साडे कोल टैग्ड अमाइनो एसिड आ गया प्लस प्रोटीन चेन आ जाएगी। तो असी इसनों करैक्टराइज कर लेंगे कि किहड़ा अमाइनो एसिड है। बट इस दे विच जिहड़े ड्रॉबैक्स है वो की है, मेन जिहड़ा ड्रॉबैक है कि जो असी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस दे विच सारे ही जो पैप्टाइड लिंकेज है वो ब्रेक हो जाते हैं। जिस तरह कि ये पैप्टाइड लिंकेज इस तो अगे वाला, सो सारे पैप्टाइड लिंकेज ब्रेक हो जाएंगे एंड वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड। सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द सीक्वेंस बट वी कैन फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड विच वॉज द एंड टर्मिनल रेजिड्यू, क्योंकि ये टैग होया हुआ है तो इसमें असी ईजिली करैक्टराइज कर सकते हैं, इसमें असी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी नाल टैगिंग नहीं हुई हुई तो उन्होंने करैक्टराइज करना, उन्होंने पहचानना जो है वो मुश्किल है। सो दैट इज़ द ड्रॉबैक। सो सैकेंड मैथड जो है साडे कोल दैट इज़ एडमंड मैथड। सो एडमंड मैथड दे विच अस की करना है, अगेन वी आर हैविंग द चेन सो वी कैन राइट द चेन और इस दे विच असी एडमंड रिएजेंट ऐड करांगे विच इज़ आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं रिएक्शंस दे विच फिनाइल, दिस इज फिनाइल, NCSS थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट डिपेंडिंग अपॉन कि किस दे नाल बॉन्ड बनया होया है। सो दिस इज फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। सो इस दे विच इसने अटैक करना है इस कार्बन ते और इत्थे क्या आ जाएगा NH। सो रिएक्शन अकर्स इन अल्कलाइन मीडिया एंड वी आर हैविंग PH आई एम राइटिंग हियर एंड जिसने इत्थे अटैक करना है तो इत्थे नाइट्रोजन ते H आ जाएगा, C डबल बॉन्ड S। सो देन NH CH R1 C डबल बॉन्ड O NH। सो इस दे नाल अगेन की हो गया, ये जो चेन है वो टैग हो गई है। सो चेन दी टैगिंग होगी और उस तो बाद असी फिर इसी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। सो हाइड्रोलिसिस नाल की होएगा, सिर्फ ए वाला पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा जिहड़े नाल टैग होया हुआ है और बाकी प्रोटीन चेन एज सच इंटैक्ट रहेगी। और इस दे विच की होएगा, इत्थे OH बनेगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रही है, कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप बनेगा और ये इस द OH और इस द H ये आपस में कंबाइन होकर इत्थों वाटर लॉस हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज, so this is NH CHR1 and this is C double bond O. So originally it was OH after hydrolysis और हुण असी इस दे विचों वाटर लॉस कर देंगे। इत्थे OH सी बट इत्थे H सी तो वाटर लॉस और इत्थे रिंग बन जाएगी। सो प्लस अपने को बाकी जो है चेन बच जाएगी जिस दे विचों असी एक ब्रेक कर दिता है अमाइनो एसिड बट वो चेन इंटैक्ट है तो असी इसनों पहलों करैक्टराइज कर लांगे और उस तो बाद जिहड़ी चेन है उस नाल फिर असी यही ऐड करांगे तो उसका जिहड़ा हुण नया फ्रैश बने है अमाइनो एसिड रेजिड्यू वो फिर दोबारा रिएक्ट कर जाएगा। सो इस तरह से स्टैप नूं रिपीट कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। और इसका जो एडवांटेज है इस मैथड की कि असी काफ़ी लंबा सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक असी इस दे नाल वी हैव बीन एबल टू फाइंड आउट 20 अमाइनो एसिड सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बट उस तो ज़्यादा जो असी ट्राई करते हैं तो उनके विच प्रॉब्लम की आ रही है कि जो असी हाइड्रोलिसिस करते हैं नो डाउट इस दे विच हाइड्रोलिसिस मेनली इस पार्ट की हो रही है जिहड़ा कि टैग्ड है बट फिर भी क्योंकि कंडीशन हाइड्रोलिसिस वाली ने तो बाकी जगह पर भी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है बाकी पोजीशन से भी, हालांकि वो प्रोसैस स्लो होएगा बट जो जो टाइम निकलेगा तो जिहड़े वो अमाइनो एसिड्स बन गए वो अमाइनो एसिड जिहड़े टैग नहीं होए हुए होंगे तो उन्हां दी पहचान करना मुश्किल है। सो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस मैथड। देन थर्ड मैथड इज ड्रेसाइल मैथड। सो ड्रेसाइल मैथड जिहड़ा असीं टैगिंग रिएजेंट लैने हैं दैट इज़ ड्रेसाइल रिएजेंट है सेंगर मैथड की तरह ही है। सेंगर मैथड असीं लिता सी DNFB
डाईनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन और इस ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਏਜੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ हैं दैट इज़ DNS क्लोराइड। तो ये ਰੀਏਜੈਂਟ ਕੀ है? सो दिस इज़ नैपथलीन। ये इसकी नंबरिंग होंगी है, इस तरीके नाल नंबरिंग है। तो इत्थे असीं लगा देने ये वाला ग्रुप और फर्स्ट पोजीशन ते असीं लगाने हैं। सो इसका नाम की है 5-डाईमिथाइल अमाइनो, 5-डाईमिथाइल अमाइनो नैपथलीन। अगर इत्थे OH हुंदा तो सल्फोनिक एसिड होना सी, बट हुण OH की जगह ते Cl लग्या होया तो सल्फोनाइल क्लोराइड। सो इसनों एब्रीवेशन है D दैन N एंड S, DNS, और इत्थे क्लोराइड लग्या होया तो क्लोराइड, DNS क्लोराइड। तो बिल्कुल उस तरीके नाल जिस तरह आपां पहलों पढ़िया है, तो जो ये अमाइनो ग्रुप नाल C टर्मिनल नाल रिएक्ट करेगा, दिस इज CH, R1, C डबल बॉन्ड O, NH, सो दिस इज़ अ चेन। सो इसने इत्थे अटैक करना है और इत्थे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इत्थे ये टैगिंग हो जाएगी और उस तो बाद फिर उसी तरह हाइड्रोलिसिस एंड द बॉन्ड ऑफ द टैग्ड अमाइनो एसिड इज़ broken from the peptide chain, and this amino acid can be characterized by different studies. So this is all about N-terminal residue analysis.